अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है और सेहत के हवाले से जो मामलात हैं गुज़िश्ता रोज़ भी ज़ेर बहस आए। बहुत सारे सवालात आपके मौसूल हुए। प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर बात की जाए। बहरहाल चंद एक मसाइल हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर ऐसे मामलात ज़ेर बहस आएंगे प्रोग्राम में। आज भी कोरोना वायरस के हवाले से जो अब तक के मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात की जाएगी। बिला ताख़ीर मौजूद मेहमान यहाँ स्टूडियोज़ में क्योंकि मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू हमारी आज जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, शिरकत करते हैं और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम अमान प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे भी आज इन तमाम मामलात पर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे शो में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। नईम अमान साहब, कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो सूरत हाल रही है, एक दफ़ा फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका है, क्रेडिट की जंग जारी है। वफाक कहता है जनाब लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, सूरत हाल अबतर हो रही है। सूबाई हुकूमत का कहना यह है कि जनाब लॉकडाउन के अलावा इस वक्त अगर हिफाजती इक़दामात ना किए गए तो मामला जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। अब ये जो तसादुम की एक कैफियत है और मामलात पर अभी तक जो है वो कंसेंसस किसी भी इशू के ऊपर डेवलप नहीं हो सके, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर सके, इसकी क्या वजह समझ में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये कोरोना वायरस की अभी तीसरी जो है वो लेयर आ गई है, बल्कि तीसरी दफ़ा कोरोना वायरस आ गया, लेकिन ना आए तो 200 अरब रुपये नहीं आए जो 100 अरब रुपये IMF के मुंह पे मारने थे। बात यह कि कनाडा के अंदर जब ये कोरोना वायरस आया तो कनाडा के अंदर जो हुकूमत है और अपोजिशन को एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन दूसरे दिन वो एक टेबल पे मौजूद थे और एक स्टांस था उनका और उन्होंने मुकाबला किया। आज अगर कनाडा को अगर देखें तो आपको हाईलाइट कहीं पे भी कनाडा नज़र नहीं आएगा कि इतने मरीज़ वहाँ जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं या इतने लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कोरोना 28 फरवरी को जब कराची में या डायग्नोस पहला केस हुआ तो उस वक्त भी हम हाथ जो है वो बांध रहे थे हमारी वफाकी हुकूमत को खुदा के लिए, ये जो बैरून मुल्क की परवाज़ें, क्योंकि यहाँ तो 28 फरवरी को आया कोरोना वायरस, तो नवंबर के अंदर जो है वो चीज़ें आइसोलेट होना शुरू हो गई थी और जिस तरीके से वबा फैल रही थी और आलमी वबा का नाम दे चुके थे कि WHO वाले कि भाई ये आलमी वबा है ये। अब होता ही है कि जैसे डेंगू मच्छर आया, उसने डेंगू बुखार कर दिया तो हमने मच्छर मार दिया। अब कोरोना वायरस इंसानों से इंसानों में जाता है तो इंसान को तो नहीं मार सकते आप। उसका तरीक़ेकार ये कि हम उसको जिस तरीके से जो एहतियाती तदबीर WHO ने दिए हमने उसी पर अमल करना है। और जिससे चाइना जैसा मुल्क जो वहाँ कोरोना वायरस आया तो उन्होंने एहतियाती तदबीर जो उन्होंने उठाई, जो ली और उसको जो है वो अडोप्ट किया WHO ने और तमाम ममालिक को दिए। उसमें क्या चीज़ें थी, जितने भी जो है कोरोना ज़्यादा लोग थे, टेस्टिंग किट्स तैयार करके उनको फाइंड आउट करना, फिर क्वारंटीन सेंटर बनाना, आइसोलेट करना लोगों को और लॉकडाउन की तरफ लाना। कल भी मैं देख रहा था कि दिल्ली के अंदर 5 से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है कि कोरोना वायरस के 3500 लोग डायग्नोस हुए हैं, 3500 लोग जो है वो कोरोना वायरस ज़्यादा निकले हैं वहाँ। और यहाँ हमारे पास रियासत मदीना के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, यहाँ 1.5 माह बाद, तो फरवरी के बाद 1.5 माह बाद उनको होश आता है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ गया है। फिर कौम से खिताब करते हैं, कहते हैं नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, समझो नहीं कि कोरोना वायरस है। अब सिम्टम्स किसके अंदर क्या होते हैं ये तो कोई बता सके ना कि सिम्टम्स क्या है। फिर यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने जो उस वक्त एहतियाती तदबीर पर जो अमल किया, जो SOPs पे अमल करवाया, वो सारी वो थी WHO ने जो दी थी और उस पर मनोमन हमने अमल किया। और अल्लाह का शुक्र है आज सुबह सिंध सबसे पीछे क्यों, उसकी वजह ये है कि हमने टाइम पे जो है वो सारी चीज़ें हमने जो है वो फोकस रखी, जो हमें पता है कि आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। कारोबार, बात ये है कि वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि खुदा के लिए बात ये कारोबार जो है वो फिर बन जाएगा, मैशत बनेगी, इंसान नहीं बनेगा। तो हमें इस वक्त जो है वो इंसान बचाने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता ये
अगर सूरत हाल बिगड़ गई तो फिर अस्पतालों में भी जगह नहीं होगी। और ऐसी सूरत हाल भी आई है, इतना पैनिक फैला हुआ था कि मैं आपको बताऊं, मेरा खुद में अगर मैं जब ये नया नया कोरोना वायरस आया तो लिफ्ट के बटन को भी हाथ लगाना से हम टिश्यू से साफ करते थे। जी, गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले टिश्यू को जो है टिश्यू इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त आपने देखे थे ग्लव्स लोगों ने पहने हुए थे। एहतियाती तदबीर के लिए फिर तय हो गई कि आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा एक तरीक़ेकार बेहतर है। लेकिन इस सारे बेहतर तरीक़ेकार के अंदर हमने वफाकी हुकूमत को बहुत सारे लेटर भी अरसाल किए, यहाँ गवर्नर साहब को भी लेटर दिए कि अब कोरोना वायरस तो आ गया, लेकिन इससे जो मैशत की तरफ जो लोगों को नुकसानात होंगे, स्कूल इंडस्ट्री उस पर वज़न आएगा, बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों के वालिदैन है उन पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फिर कारोबारी जो है तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो मिनी ताजिर हैं या फिर वो इंडस्ट्रियल हैं, उन पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें हमने उस वक्त भी एक लेटर लिखा था कि खुदा के लिए हम एक जा रहे हैं कोरोना वायरस को जो है शिकस्त देने के लिए, तो इसमें हमें जो चीज़ें हमने देखनी है वो लॉकडाउन को जो है वो लेके चलना है, स्मार्ट या फिर हैंडसम। लॉकडाउन कुछ नहीं होता, लॉकडाउन तो लॉकडाउन होता है और करना है तो लॉकडाउन लगाना है तो लगाएं। तो उस वक्त हमने लिखा था कि आपकी वफाकी गवर्नमेंट को ये जो छोटे ताजिर हैं इनको 1-1 लाख रुपए कर्जा इनको दे दें, ताकि बात ये है कि इनका कारोबार जो है वो जब बंद रहेगा तो कम से कम उन पर इफेक्ट ना पड़े। जो मुलाजमीन है, मुलाजमीन को तनख्वाहें जो है वो ऐसा नहीं कि वफाकी हुकूमत सारा बजट दे, 50% सूबाई हुकूमत देती है, 50% वफाकी हुकूमत दे, क्योंकि कराची का 70% रेवेन्यू तो लेके चली जाती है वफाकी हुकूमत। ऐसे टाइम पर सर पे हाथ रखने का टाइम था। फिर एजुकेशन सब तबके से जो ताल्लुक़ रखने वाले, जो लाजमी सी बात है, जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल एसोसिएशन से, उनसे भी हमने डिस्कस किया और उन्होंने हमें एक सिम दी थी कि बेहतर ये है कि आप जो है वो जो स्कूलों की जो रेंट वगैरह ये आप जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर दे, बच्चों की जो स्टेशनरी है, बच्चों की तालीम के जो अखराजात हैं, बच्चों की जो फीसेज हैं, जो ये जो है वो अगर गवर्नमेंट ऑफ थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर ले तो हम जो है वो आप जो हमें कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमने ये सब चीज़ें हमने वफाकी गवर्नमेंट को हमने भिजवाई थी कि खुदा के लिए बेहतर ये है कि हम इस डायरेक्शन पे चलेंगे, और ये डायरेक्शन पूरी दुनिया के अंदर हुई है। बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन यहाँ वजीर आजम साहब ने जो 7 इजलास के बाद 8वां इजलास बुलाया, कौम देख रही थी कि वजीर आजम कोई बड़ा पैकेज अनाउंस करेंगे या फिर बात ये है कि कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिस पर हम अमल करेंगे। वजीर आजम साहब ने यहाँ कौम से खिताब करके चंदा मांगना शुरू कर दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंदा भेजना शुरू कर दो। ये वाली जो उनकी एक तरतीब, उनका एक तरीक़ेकार, दायरा कार जो उनको एक दिया हुआ है कि आपने इस जो है वो इस पे चलना है, आपने यही आपका काम है। तो यहाँ सूरत हाल ये कोरोना वायरस को हम आप मिलके जब भी शिकस्त दे सकते हैं जब हमेरी और आपकी अप्रोच हो। अवाम हमेशा जो है वो रियासत की तरफ देख रही होती है और रियासत इस वक्त अवाम की तरफ देख रही है। यहाँ सूरत हाल तो यहाँ ख़राब हो रही है, इस तरफ जा रही है। तो अभी तीसरी लेयर आई हुई है, तीसरी लेयर के अंदर खुदा के लिए मैं खुद भी आपके तवज्जुह से अवाम से कहूँगा और ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें। हम यहाँ शो कर रहे हैं, लोग हमें भी देख रहे होंगे, कहेंगे खुद ये मास्क पे अमल नहीं करें, हमारे मास्क ये रखे हुए हैं, हम मास्क उतार के बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि लाजमी सी बात है कैमरे की भी कोई SOP है, उस पर भी अमल करना होता है। तो मास्क बेहतरीन अमल है। बाकी 20 लाख जो है वो जो आपकी वैक्सीनेशन पे हमने सिंध हुकूमत ने इंशाल्लाह ऑर्डर दिया, जल्द इस पे हम कंट्रोल करेंगे। मैं उसकी तरफ आता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैं ज़रा डॉक्टर सफ़ान की तरफ जाऊँगा। सफ़ान, ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है हर इशू के ऊपर, और ये कोरोना के बाद तो 3 चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई, एक्सपोज हो गई, जिसमें आपके हेल्थ इशूज़ थे, एजुकेशन का सिस्टम था और तीसरा पुलिसिंग का। अब ये जो कुछ हो रहा है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वफाकी हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, सूबाई हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, कंट्रोल करने के लिए कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। और हद ये है कि पहली और दूसरी वेव के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें सीख जाना चाहिए थी जो कि हम नहीं सीख सके। आप किस तरह देख रहे हैं तमाम इक़दाम को जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें ले रही हैं? मैं चाहूँगा इसके ऊपर कमेंट करें। जी देखें, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कोविड की, और देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत एक बड़ी तादाद है लोग की जो है इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, भुगत रहे हैं इसको। अच्छा देखिए, वफाकी हुकूमत जो है ना, वो जाहिर सी बात है वो हमेशा की तरह अपने एक वादों का करके और लोगों को अश्योर चीज़ें करा कर वो जा रही है। लेकिन मैं इसमें बहुत खराज तहसीन सिंध हुकूमत को पेश करूँगा अपनी तरफ से कि उस पर इन्होंने बड़ा इतना ज़बरदस्त काम करा कि कई करोड़ रुपए का इन्होंने राशन तकसीम करा
और वो पता नहीं किसको मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो खैर राशन जो है वो तकसीम हो गया। उसमें तो मैं खराज तहसील के कोर्ट भी परेशान, लोग भी परेशान कि लेने वाला कौन, देने वाला कौन, कौन पैसे कहाँ गए। लेकिन खैर वो इस पे इनको कम से कम खराज तहसील पेश करना बनता है कि इतने खामोशी से वो नेकी हुई कि लेने वालों को ही पता नहीं चला वो नेकी कहाँ हुई। तो ये तो पहले इसके मुस्तहिक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखें मसला ये जो आपने बात की ना पुलिसिंग, एजुकेशन और ये देखें इश्यूज जो कॉमन मैन इशू है ना, वो जो कॉमन मैन ये फेस करता रहा इस टाइम में कि शायद हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली इस बात से एग्री करें कि जब वो लॉकडाउन की सिचुएशन बनी तो उस वक्त हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का जो है उसमें जो है वो पैसे कमाने का एक सिलसिला शुरू हो गया कि बहुत ज़्यादा मार्केट्स भी ऐसी थी, लोग ऐसी थी, मैं खुद कराची का रिहायशी हूँ, कि लोगों को ये फेस करना पड़ा कि भाई एक सर्टेन नंबर ऑफ पैसे आप दें उस स्पेसिफिक थाने के अंदर और उसके बाद जाके अपना काम भी चलाएं और मार्केट चलाएं। तो बेसिकली मेरे ख्याल है एसओपीज जब आई तो इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोस एसओपीज उसके ऊपर बार्गेन किया गया, कराची के लोगों को उसके ऊपर लूटा गया। सबसे पहले तो ये थॉरो कॉम्प्रोमाइज हुआ। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे अपने लोगों की भी बहुत नेग्लिजेंस है कि वो कोविड को उस तरह आज तक थर्ड वेव में भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो नहीं समझ रहे। दो आई वाज वन ऑफ दोज सर्वाइवर्स जो मैं खुद कोविड का मैं पेशेंट रहा हूँ एंड आई वाज इन आईसीयू एट दैट टाइम। जब मुझे ये मेरी सिचुएशन वर्स्ट हो गई और सब चीज़ें हुई तो मैं तो खुद उसका इफेक्ट हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नशेबो फराज मैंने देखे, लेकिन कोविड से ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन जो मेरे ऊपर है मैंने ज़िंदगी में देखी। वर्स्ट सिचुएशन अल्लाह ना करे किसी पर है, तो लोगों को भी इसको समझना चाहिए कि बहुत छोटी सी एहतियात करके हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। इंस्टेड हम जो मास्क अभी इस वक्त पहन के हम बैठे हुए थे, अभी हम ये मास्क पहने इंस्टेड ऑफ वेयरिंग वो वाला मास्क जो हमें हॉस्पिटल में अल्लाह ना करे किसी को मिले, वो पहनना पड़े। बिल्कुल अच्छा, और उसके अलावा जो बेसिकली गवर्नमेंट्स का काम है, देखिए लोग तो इसको एहतियात करेंगे। भाई ने अभी कनाडा का जिक्र किया, देखें कनाडा के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी हो नहीं सकती। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो अपने एक सिटीजन को बिठा के घर में $2000 दे रहा है। क्या हमारी सिंध हुकूमत कैपेबल है? क्या वफाकी हुकूमत, हमारा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं है कि हम घरों पे बिठा के दें। तो हमें डेफिनेटली इस तरह हम नहीं कर सकते कि हम इस तरह सब कुछ बंद कर दें और कर दें। एसओपीज के साथ सारी दुनिया चला रही है। वहां पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर भी हम ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस उस तरह कर सकते हैं। आज की तारीख तक भी हमारे पास ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है। आज तक भी लोग आ रहे हैं, कोई आप यकीन जाने कोई ऐसी वो नहीं है कि यार आप क्वारंटीन करें 3 डेज के लिए होटल। सारी दुनिया में लोग $8,000 के पैकेजेस ले रहे हैं, 3 दिन वो होटल में रुकते हैं, रिजर्वेशन होती है, उसके बाद उनके टेस्ट होते हैं, उसके बाद उनको होटल से निकलने की इजाजत है। और वो सारा कॉस्ट वो गवर्नमेंट नहीं उनकी बेयर करी, उनके लोग बेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों की एसओपीज को और तरीके से देखने की जरूरत है। ये अब दिस इज द थर्ड वेव, इट हैज बीन मोर देन अ ईयर, साल से ऊपर हो चुका है सिचुएशन को। अब भी अगर हम इस चीज को केटर करने की पोजीशन में नहीं है तो ये देखें सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट पर भी, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों पर भी, लोगों पर भी कि ऐसा क्यों है। अच्छा, जहां तक ये तनाव की बात है ना, तो एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ मसला ये है, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वफाक हो, हर चीज को ईगो का मसला ना बनाए, ईगो का मसला नहीं बनाए। हमें मसला बनाना है लोगों की फलाह बहबूद का। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि सिंध हुकूमत यही होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि सिंध हुकूमत जो है वो अपने जाती मफाद की जंग लड़ी या वफाक अपने, नहीं, लेकिन ईगो का मसला ये बहुत हम माजी में भी देखते रहे कि वजीर आला साहब का ये स्टांस होता है कि भाई मैं क्यों मिलने जाऊं, मुझसे मिलने आया जाए। इमरान खान साहब का ये स्टांस होता है, गवर्नर का स्टांस होता है कि नहीं मैं गवर्नर हूं, मैं हेड ऑफ द प्रोविंस होऊंगा तो मुझसे मिलना चाहिए। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये जो बड़े लोग होते हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने रुतबा दिया होता है, ओहदा दिया होता है, इनको अपने अमल से भी बड़े होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। ये ऐसा नहीं कि अमल से बड़े हो कि अगर वजीर आला कहीं चल के चले जाएंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। गवर्नर साहब अगर वजीर आला के पास आ जाएंगे छोटे नहीं हो जाएंगे। लोगों की फलाह बहबूद के लिए अगर 2 कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ओहदे दिए किस लिए, इसीलिए ना। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। कि ये हमारे यहाँ एक ईगो का मसला है और ये पूरी सोसाइटी में नजर आता है, ये हर जगह है, ये ऐवानों में नहीं है, ये सिर्फ जो लोग रूल कर रहे हैं वहाँ पर नजर नहीं आता। एक आम शहरी के अंदर भी यही मसला हमें नजर आता है। ये मसला दरपेश है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है हर सतह के ऊपर, फिर जाके मसला हल होता है। नहीं मेहमान, अब क्रिटिसाइज़ तो किया जाता है, देखें पॉलिसी हर दौर में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, लेकिन अवाम अभी भी ये समझने से कासिर हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब कनाडा और अमेरिका की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी तौर पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कुछ सूरत हाल रही है, इस पर क्रिटिसाइज़ भी तो बहुत किया गया। लॉकडाउन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते कि आपकी इकॉनमी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगेगा अगर आप उसको मज़ीद लॉकडाउन की तरफ लेके जाते हैं। तो कैसे फिर इकॉनमी आपकी सस्टेन करेगी, ये ज़रा समझाएं। और देन फिर ये राशन वगैरह के इश्यूज़ और इस तरह के, इसमें भी स्कैंडल सामने आए, इसमें भी करप्शन हुई, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे ये तो बताएं।
देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कनाडा के अंदर वहाँ लॉकडाउन लगा दिया या कनाडा की अपनी उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। मैंने यार ये किया कि कनाडा जैसे मुल्क में अपोजिशन और हुकूमत एक टेबल पर आ गई, लेकिन ना ही तो यहाँ हमारी वफाकी हुकूमत हमारी टेबल पे ना आई। जब यहाँ कोरोना जैसी आलमी वबा जो फैली हुई थी, जिस तरीके से जो हालात बने हुए थे, उस वक्त वफाकी हुकूमत ने जो है वो जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया, मैं आपको बताऊं, मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारी वफाकी हुकूमत को जब हम देख रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ, अच्छा हमने सिर्फ कोरोना वायरस को नहीं फेस किया, हमने यहाँ सिंध में बैठकर आपको बताऊं इस कोरोना वायरस के दरमियान 3 चीज़ों को हमने फेस किया। एक टेडी दिल वाला मामला आ गया सिंध के अंदर, हारी किसान, आपने वहाँ देखा कि वहाँ सूरत हाल कितनी बिगड़ गई। दूसरा वाक़या ये हुआ हमारे साथ कि 90 साल का रिकॉर्ड कराची और सिंध के अंदर, कराची क्योंकि सिंध का कैपिटल है, कराची से आपके कश्मीर तक सर आपको बताऊं रोड नज़र नहीं आता था मीरपुर खास के अंदर। ये सूरत हाल है, ये आलमी वबा तो आई, नगानी आफात को भी हमने जो है वो फेस किया। उस वक्त भी हम वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे थे कि खुदा के लिए शायद हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए, शायद हमें जो है वो कोई जो है वो मॉरल सपोर्ट मिले, या फिर कम से कम यकजहती के लिए वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना के साथ हमारे साथ यहाँ खड़े हों। लेकिन यहाँ कोरोना जैसी वबा जब यहाँ आई तो कोरोना जैसी वबा के अंदर हमारा फोकस ये नहीं था कि हम लॉकडाउन लगा दें, हमारा फोकस ये था कि लोगों को एहतियाती तदबीर पे अमल कराएं। अब मैं मिसाल आपको दूं, हमने ये 500 रुपये फ़ाइन रखा और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्टों के जो चेयरमैन थे, हमने कहा बुक्स जो है वो आप प्रिंट करवाएं और चलान की जो है वो कापी आप दें। कोई अगर SOP पे अमल नहीं करता, लायक अगर वो मास्क नहीं पहनता है, हमने 500 रुपये उस पर हमने फ़ाइन लगाने की, हमने ये नहीं कहा लगा दो फ़ाइन, हमने कहा लोगों को कम से कम आप डराओ। या हम जब 500 की बात कर रहे थे वफाकी हुकूमत हंसना शुरू हो गई। पंजाब में KPK के अंदर, बलूचिस्तान में हम तो 100 रुपया ले रहे हैं, यहाँ तो जुल्म हो रहा है सिंध के अंदर। फिर यहाँ सिंध के अंदर आपने देखा कि जब कोरोना की वबा जब फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ आपका दादू के अंदर एक मोबाइल के ऊपर पुलिस का SHO वो बच्चों को कह रहा था कि खुदा के लिए घरों में वञो, ता कोरोना वायरस फैली हुआ था, घर में वञो, और बच्चे शोर कर रहे थे हमें शेयर कराओ, तो पुलिस की मोबाइल पे शेयर कराई गई और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दिखाया। तो हमने सिर्फ अमल कराने के लिए ताज़ी तदबीर के ऊपर, क्योंकि बात ये जब हमारे खुद हमारी जो है वो वज़ीर आज़म खान साहब खुद अमल नहीं करेंगे तो मैं आप क्या अमल करेंगे सर। अवाम तो देख रही होती है कोरोना ज़दा, खुद हमारा वज़ीर आज़म इजलास बुला के, और पूरी दुनिया में जग रसाई हुई, पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर सारा दिन इंडिया ने दिखाया कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो इजलास बुला के, और कोरोना में है वो, और उनको 7वां दिन है कोरोना के अंदर, वो इजलास में ब्रीफिंग दे रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो हमने मजाक बनाया है इस कोरोना को, हमने मजाक जो बना के अवाम के सामने जैसे इसकी प्रेजेंटेशन दी है, इसमें कसूरवार हम खुद कसूरवार हैं। आज अगर हम लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं तो लॉकडाउन में जाने के लिए सबसे बड़ा नुकसान किसको है? या सिर्फ नुकसान सिंध हुकूमत को नुकसान है, नुकसान सिंध हुकूमत की जो यहाँ इंडस्ट्री है उसको नुकसान है, यहाँ हमारे ताजरों को नुकसान है, यहाँ हमारे कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनको लॉस है। उसकी वजह यह है कि अगर उनको लॉस होगा तो सिंध हुकूमत तो अपनी जगह नहीं रुकेगी। यहाँ से ऐसा नहीं है कि सारा बजट जो है वो आपका वफाकी हुकूमत ले जाती है, सिंध को भी बजट मिलता है, सिंध को भी यहाँ जो है वो बहुत सारा ऐसा है कि जो चीज़ें जाती हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे कोई बताए मैशत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंसानियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर साहब खुद यहाँ बैठे हुए जिस हालात से गुजरे खुद ये अभी अर्ज कर रहे हैं कि मैं जिस सूरत हाल से गुजरा हूँ मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। सर कितने डॉक्टर जो है उन्होंने जान के नजराने अपने पेश कर दिए, कितने माहिरीन जो है वो जान के नजराने दे के चले गए, पैरा मेडिकल स्टाफ किस तरीके से वो जो है उन्होंने कोरोना जैसी वबा के अंदर उन्होंने फेस किया। तो लोग ऐसा नहीं कि बात ये है कि यहाँ हमारे पास जो यहाँ पैरा मेडिकल स्टाफ का अमला है वो हर तरीके से पेश चीज़ों को देख के और चीज़ों को लेके चलता रहा। अच्छा यहाँ हम लोग जो हम अभी आपने बात की थी ना अपने इंट्रो के अंदर कि यहाँ वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन कोई और है और सूबों की डायरेक्शन कोई और, उसकी मैं आपको वजह बताऊं। जब सिंध हुकूमत कोरोना पे जब हम काबू कर रहे थे तो एक मतलब WHO ने तो सराहा हमें कि WHO ने कहा बेहतरीन जो है वो सिंध हुकूमत और सिंध के वजीर आला जो है बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। सर हमें सराहा नहीं और ना अप्रिशिएट किया वजीर आजम साहब ने। उन्होंने क्या किया, हम सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए कि देखिए जी कोरोना का आलमी वबा है और आलमी वबा के अंदर तमाम सूबे खुद फैसले कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाल दिए, NCOC एक डिपार्टमेंट बनाया। NCOC डिपार्टमेंट अब वो डायरेक्शन देता है कि किसने क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। हम यहाँ माहिरीन से जो है वो डॉक्टरों से मशवरे ले रहे थे कि हमें ऐसी वबा के अंदर क्या करना है। हम यहाँ डॉक्टरों से मशवरे ले रहे थे। यहाँ NCOC के अंदर खुदा की कसम जब चल रहा होता है ना ब्रेकिंग के अंदर, वहाँ जब बैठे होते हैं
मैं तो बड़ी हैरत होती है यार, जाओ अपने जाके काम धंधे करो, जाके हालात देखो, सूरत हाल क्या है इस वक्त बॉर्डरों की। यहाँ वहाँ स्पोर्ट का मिनिस्टर बैठा हुआ है, फाइनेंस का मिनिस्टर बैठा हुआ है, वहाँ वो मिनिस्टर बैठे हुए, वो अब बता रहे हैं कि ताज़ी तदबीर पे अमल कैसे करना है, हमने कोरोना के अंदर हमने क्या करना है, स्मार्ट लॉकडाउन लोन लगा देना है, और स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर यूसी 4 के अंदर होगा। यूसी 4 में दो क्या करते हैं, किधर लगा लेते हैं जो है वो तंबू, एक तंबू इधर लगा के गलियां 4 बंद कर देते हैं, और लोग भाई उधर से घूम के चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पूरा शहर घूमते हैं, वापस आ जाते हैं। इसको कह दिया इन्होंने जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन। ये मजाक की है ये। ठीक है, आपके कहने का मकसद ये है कि इसको संजीदगी से हुकूमतों की जानिब से भी नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब हो रही है। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अब ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है ये एक दूसरे के ऊपर जारी है, और दुनिया भी हैरान है कि जिस तरह के फ़ैसले हम लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन का जो भी मामला हुआ है, गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं उनकी कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे यहाँ ना सिर्फ वो प्रोसेस ताख़ीर का शिकार हुआ, बल्कि एक और फ़ैसला ये किया गया कि जो निजी इदारे हैं, कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनको ये कहा गया कि आप जो है वैक्सीन इंपोर्ट करके लगाना शुरू करना, और उसके बाद जो कहानी है वो आपके यकीनन इल्म में होगी जो कुछ होता रहा है। अब ये फरमाइए कि जब यहाँ पर भी सियासत होगी और इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे, तो फिर इसमें आम आदमी की भलाई और ये सारी चीज़ें फिर कहाँ रह जाती हैं, ये फरमाइए। देखें, इसमें यासिर भाई सबसे पहले मैं बताऊं, ये तो एक संगीन बात है कि इस तरह के भी इश्यूज़ को गवर्नमेंट उस तरह पुटअप नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। बहुत संगीन बात है। अच्छा देखें, अभी तो वैक्सीनेशन तो स्टेज 2 है ना, मैं आपको स्टेज 1 बताता हूँ कि जो, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मैं सिचुएशन को बहुत सामने से डील भी करता रहा हूँ, और प्लस मेरे तंजीमी हवाले से भी जो भी डॉक्टर्स के इशू हैं उनको ही मैं डील करता हूँ, तो मैं बहुत बेहतर इस चीज़ को बता सकता हूँ कि जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे, आप यकीन माने उनके पास किट्स मौजूद नहीं थी, जी। उनके पास मास्क मौजूद नहीं थे, उनके पास ग्लव्स मौजूद नहीं थे। अच्छा देखें, बनता नहीं है आफ्टर 18th अमेंडमेंट कि मैं हर सवाल वफाक के आगे खड़ा करूं। वफाक इज गिविंग NFC अवार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद, ये सूबे की जिम्मेदारी है कि 18th अमेंडमेंट को उसकी सही रूह में बहाल करें और उसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें। एक गली का काउंसलर शुड हैव द सेम पावर एज द CM ऑफ द सिंध, क्योंकि पावर की डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ पावर जब तक नहीं होगी मामला हल नहीं होंगे। मुझे आज अपने अस्पताल में, मैं उसमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज, NICVD, सिविल, जिना, सारे अस्पताल देखता रहा, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के पास बेसिक किट्स तक नहीं थी। अब वैक्सीन तो बहुत अभी बात की बात हो गई ना, जब आप प्रिवेंशन को आपने सीरियसली नहीं लिया, हाउ कम इट इज पॉसिबल कि क्योर में कोई बहुत ज्यादा तीर चल जाएंगे। ठीक है, एक तो सीधी बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि देखें, जब तक आप एक बाइख्तियार सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा ना, ये सिस्टम मसले हल नहीं हो सकते। जिस तर्ज पर आज सिंध हुकूमत इस सूबे को चलाने की कोशिश कर रही है ना, इस तर्ज पर 4 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली नहीं चल सकती। देखें, अगर एक घर का एक फर्द है, छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि एक घर का सरबराह है वालिद, और वो वालिद अपनी वाइफ को, बच्चों को कोई पैसे वैसे नहीं देता, और वो सुबह चला जाता है और बच्चे सारा दिन फिर इंतजार में बैठे रहेंगे, अब्बू आएंगे तो कोई काम होगा। और फिर जब वो बच्चा घर पे आए तो बोले कि अब्बू मुझे लंच के पैसे दें, उसके काम के नहीं है आज वो लंच के पैसे, क्योंकि लंच तो उसको इन आफ्टरनून चाहिए था, उसकी जो मसरूफियात थी सारी दिन की वो नहीं चाहिए था। तो वो वालिद साहब क्या करते हैं, वो सुबह ही कुछ पैसे देकर जाते हैं अपनी बेगम को, वो बेगम देती है बच्चों को, तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से एक घर चलता है। इस सिस्टम से सूबा चल नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। इस सूबे के अंदर 13 साल के अंदर 8,342 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये पैसे खर्च हो गए, क्या आज भी सूबा सिंध में कोई एक मॉडल यूसी है हमारे पास जिसमें हम ये बता सकें कि ये हेल्थ के हिसाब से भाई ये 10 आउट ऑफ 10 है? सॉरी टू कट यू शॉर्ट, इवेंचुअली रियलाइज तो हो गया था कि ये जो निचली सतह पर, जो यूनियन काउंसिल की सतह पर, और जो 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट अभी भी उसके ऊपर ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत कोई बात करने के लिए तैयार है कि पावर डेवोल्यूशन होगी तो मसाले रिजॉल्व होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें अगर वफाकी हुकूमत से हमारी इस पे ये रिक्वेस्ट है कि वफाकी हुकूमत रोल मॉडल सेट करे। पंजाब में उनके पास सेटअप है, उनके पास KPK में सेटअप है, बलूचिस्तान में उनके पास सेटअप है, वो वहां पर इंप्लीमेंट कर दें, सिंध हुकूमत ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाएगी। और देखिए, सिंध हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें, आपको किसी के प्रेशर की जरूरत क्यों है? 18th हम तो आपसे कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर, 18th अमेंडमेंट की सही रूह बहाल कर दें। इसका इंपैक्ट इस कोविड की सिचुएशन में, देखें सारी दुनिया में इस तरह होता है। अब वजीर आला को नहीं पता कि नॉर्थ कराची के किसी गली में कोई शख्स बैठा हुआ, उसकी क्या पूछना, मुमकिन नहीं है ना, इतना बड़ा सूबा एक आदमी चला है, हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। लेकिन जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी तो उस गली के काउंसलर को जरूर पता होगा
होगा कि इस जगह पर भाई ये कोविड का पेशेंट है, Exactly. उसके पास इख्तियार होंगे, वो खुद कहेगा भाई ये कोविड वैक्सीन है, ये इसकी एसओपीज है, ये फॉलो करो ये। लेकिन जब बाइख्तियार होगा वो ओनरशिप तब लेगा, जब उसके पास इख्तियार ही नहीं होगा तो हाउ कम इट इज पॉसिबल ये चीजें मैनेज होंगी। अब आप बताएं, जब हम एसओपीज स्टेज 1 पर प्रॉपर्ली, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, यानी ये वो कम्युनिटी थी जो सारी सिचुएशन, आप यकीन मानेंगे अल्लाह ताला का करम हुआ है हमारे ऊपर कोविड में, कि जिस तरह कोविड की वजह से सारी दुनिया में एक कितना नंबर ऑफ डेथ्स हुई, उस तरह हमारे मुल्क में नहीं हुई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, इसमें किसी का क्रेडिट नहीं है, ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर। उसके बाद आप यकीन जाने खाकम बदेन जो हमारी तैयारी थी और कोविड अपना असली रंग दिखाता है यहाँ पर आकर, आप यकीन माने हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो जाता, अल्लाह ना करे खाकम बदेन, कि सारी दुनिया में ये मिसाल बन जाता मुल्क। ये अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी कि हम इस सिचुएशन से निकल आए। अब गवर्नमेंट का काम ये है कि देखिए हमने इससे सबक सीखना है कि ये हो गई ना माजी में गलती, अब हम बजाय पुरानी गलतियों को हम बैठ के कोसते रहे, उस पर कमेंट करते रहे, उससे बहुत बेहतर है कि एक तंजीम साजी, पॉलिसी मेकिंग इनिशियली ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर, सीएम हाउस तक सारे इख्तियार ना रुकें, वरना इसी तरह होगा एक और 8,342 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। सिंध में कोई एक ऐसी यूसी नहीं होगी जिसमें आप कोई इंपॉर्टेंट आप दिखा सकें, कोई स्टेडियम हो, कोई क्रिकेट ग्राउंड हो, पक्के रोड बने हुए हो, हॉस्पिटल का निजाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर की मसले नहीं। हेल्थ इमरजेंसी लगा देनी चाहिए जो कि पास्ट में लग चुकी है, लेकिन उसके कोई खातिर खान नताइज नज़र नहीं आए। मुमकिन कैसे होगा? ये तो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब ये कैसे बात समझाई जाए कि इस वक्त तो आपको फ़ौरन से कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि सिस्टम जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिस्टम आपके पास है वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मसले का हल आप जानते हैं, लेकिन एडॉक बेसिस के ऊपर कैसे? मैं बता, इमीडिएट बेसिस पे मैं आपको हल बता देता हूँ, बहुत इमीडिएट बेसिस पर। देखें, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची का एक बड़ा अस्पताल है, ठीक है। आपके पास अगर जो आपकी इस तरफ की पॉपुलेशन है, जो शहरी इलाकों की जो एक मेजर पॉपुलेशन है, वो उस अस्पताल उसको केटर करने की पोजीशन में होता नहीं है आमतौर से, लेकिन एक बड़ा अस्पताल है इस शहर का। उन्होंने 7 वहां के डॉक्टर्स ने मिलकर लाइस करके एक कोविड के लिए एक हॉस्पिटल बनाया। सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद में ये एनसीयूसी जिसका ये एनडीएमए ने बनाया वहां पर अस्पताल। अब बेसिक इशू क्या है, जब उस केएमसी के उस डायरेक्टर के पास, हालांकि वो कोई हमारा हिमायत याफ्ता नहीं है, जो या उस शहर के मेयर के पास, मेयर भी जो थे वो भी कोई हमारे हिमायत याफ्ता नहीं है, बट द थिंग इज कि उसका बाइख्तियार जब तक नहीं होगा, हाउ कम इट इज पॉसिबल कि वो जगह को इतने फंड्स दे, वो इतने फंड्स दे दो कि यार अपने अस्पताल को तुम रन कर। अच्छा, ये फंड्स का भी इशू है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर तो हम आगे जाकर बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बहुत महदूद रह गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी, जिसके ऊपर पावर डेवोल्यूशन यानी कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली एक बड़ा मसला था, और अब जब इसके हवाले से अब सबको इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि बड़ा ज़रूरी था करना, लेकिन उसके ऊपर आज भी कोई बात नहीं होती, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? आखिरी जुमला फरमाइए। में डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसे लगा, हमने इख्तियार दिया अखबार में डॉक्टर हमें चाहिए, और जो डॉक्टर थे ना, कई डॉक्टर छोड़ के भाग गए। मतलब उन्होंने कहा जी कोरोना जैसी वबा के अंदर हम जो है वो फेस नहीं कर सकते कोरोना को, और हमें आधे रास्ते में छोड़ के जो है वो डॉक्टर साहब ऐसे लग रहे हैं ये भी छोड़ के भाग गए थे। मतलब सूरत हाल, किट नहीं मिली, मतलब किट नहीं मिली, किट के बगैर ही डॉक्टर जो है वो इंतजाम संभाल लिए। बात ये कि मैं जो बात समझा रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे डॉक्टर साहब, बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि एनसीओसी जो फैसले करेगी वो एनसीओसी के फैसले पर तमाम सूबे उस पर अमल करेंगे। अगर एनसीओसी जो फैसले करें, अगर हम वायलेशन करें सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे बताएं, पहले तो यहाँ मनसूबा साज और फैसला साज लोग वैसे तैयार बैठे हुए, देर ही नहीं करते हैं यहाँ। कभी तो कुछ, कभी मैं फिर बताता हूँ ना, यहाँ मीडिया ट्रायल फिर कैसे होता है, फिर यहाँ एक नई लेयर दौड़ उठेगी, देखें जी वायलेशन हो रही सुप्रीम कोर्ट की। बात यह कि जो हकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए, डायरेक्शन हमारी ठीक है, जैसे हालात हैं वो हम फेस कर रहे हैं हालात को, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं आपको आपके तवज्जो से आवाम से ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये हुकूमतें जो इस वक्त बैठी हुई है ना, खासतौर पर मैं आपको बताऊँ वफाकी हुकूमत जो बैठी है वो मतलब मजाक कर रही है कोरोना के साथ, तो खुदा के लिए इसको खुद सीरियस लें, आप ज़्यादा ना करें। मास्क जो है वो आप मास्क से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर भी मैं आपको बताऊं, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम मास्क तमाम सूबे के अंदर हम चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बांटें, उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। जैसे हमने कहा कि हमें वैक्सीन की हम वैक्सीन मंगा लेते हैं प्राइवेट, हम खुद मंगा के 20 लाख वैक्सीन जो है वो सिंध के अंदर लोगों को लगाते हैं, उस पर भी हमें 4 महीने इंतजार कराया। अब जाके इन्होंने इजाजत दी कि ठीक है आप वैक्सीन आप प्राइवेट जो है सेक्टर में मंगाएं। अब 20 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, और वैक्सीन जब आएगी तो लाजमी सी बात है, मुझे तो नहीं लगेगी, आवाम को लगेगी, और इंशाल्लाह तो लगेगी। डॉक्टर साहब जी
देखें मुझे एक बात पे बस थोड़ा सा मास्क आ रहे हैं उसमें बांटेंगे, जो चाइना से मास्क आए थे वहाँ पर उसमें तो खुर्द-बुर्द हो गई, उसमें तो हमारे पास तो नहीं है, आपके पास आए हो तो एक नहीं, अलग जहाज बात तो है। खैर यही उतरा, खैर वो उतरा लॉन्ग डिबेट, खैर उसको जाने दे। मैं तो खैर इसको इस पे कंक्लूड करता हूँ कि लोगों को चाहिए कि देखिए अब हम आप साथ हमारी ये अच्छी बदकिस्मती है कि इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हमारे सरों पर है, तो अब लोगों को चाहिए कि अपने हिस्से का रोल प्ले करें और वो रोल इस तरह प्ले करें कि छोटी मोटी एहतियातें करके हम खुद को इस मर्ज से बचा सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें, थॉरोली अपने आप को 6 फीट के डिस्टेंस पर रख के करें और तकरीबात को प्रिवेंट करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर इरफान मलिक, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नीमा मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए और ये गुफ्तगू रही है। देखें, जिम्मेदारी सबके ऊपर आयद होती है। हुकूमतों का ये जो सिलसिला है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का और इसके ऊपर सियासत करने का, बहरहाल ये कहा जाता है कि जी सियासी जमातें अगर सियासत नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। बहरहाल जी अवाम को अब ये खुद सोचना होगा कि ये मामला संगीन है और सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अब अगर इसमें ख़ुद एहतियात अगर नहीं रखी जाएगी तो फिर जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इस वक्त जो सूबा सिंध की जो सूरत हाल है दीगर सूबों के मुकाबले में खुदा का शुक्र है कि थोड़ी सी बेहतर है। तो इस चीज़ को अब समझने की ज़रूरत है और संजीदगी का मुज़ाहरा, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि संजीदगी का मुज़ाहरा करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, ये जो हमारा सेगमेंट था इसका वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। हम वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।